बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है जुमे का। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी अब से तकरीबन कोई 28 से 30 घंटे पहले जब पीडीएम को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, जब पंजाब में बहुत बड़ा अपसेट हुआ और पीडीएम जो कि आस उम्मीद लगाई बैठी थी कि चौधरी परवेज़ एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, उन्होंने एतमाद का वोट लिया और फिर उसके बाद जो उनका हशर नशर हुआ, जो उनके चेहरे थे, वो उनके जो सूरतें हैं, जो शक्लें हैं, वो आप सारी देख चुके हैं। वो आपको पता है उनके साथ क्या हुआ बेचारों के साथ। लेकिन अब इमरान खान का खौफ लाहौर से कराची पहुंच गया है और इनको ये नज़र आ रहा था कि वो इमरान खान जिसने तमाम ख़तरात के बावजूद पंजाब की असम्बली को तहलील कर दिया है, उसको बड़ा डराया गया कि आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हुकूमत चली जाएगी, आपके लोगों पर FIRs होंगी, आपके कारकुनान पर FIRs होंगी, 25 मई जैसा हशर किया जाएगा। क्या कुछ नहीं कहा गया इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, इमरान खान ने पंजाबी असम्बली तहलील कर दी। अब ये खौफ पहुंचा कराची में 15 जनवरी को पोलिंग थी। कराची, हैदराबाद और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के, जहां पर बलदियाती इंतखाबात होने थे। पहले भी 4 बार ये इंतखाबात डिले करवाए गए, लेकिन अब 15 जनवरी को जब सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होना था, तो 13 जनवरी के आगाज़ के बाद यानी 13 जनवरी का दिन जब शुरू हुआ आज का, रात 1 बजे के बाद, रात के पिछले पहर अवामी मैंडेट के ऊपर, अवामी हकूक़ के ऊपर, जो आइन ने हक दिया अवाम को, उसके ऊपर डाका मारा गया है। MKM और पीपल्स पार्टी भाग गई हैं बलदियाती इंतखाबात से। सिंध की काबीना ने नोटिफिकेशन करके और वो जो उन्होंने जो एक सेक्शन था बलदियाती कानून का जिसके तहत हल्काबंदियाँ की गई थी, वो सेक्शन वापस ले लिया है और अब नए सिरे से हल्काबंदियाँ होंगी। अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में वॉल है। इलेक्शन कमीशन, जो कि आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन अगर एक आध बार फैसला कर भी दे कि नहीं इलेक्शन तो होने हैं, फिर अदालतें मिल जाती हैं, अदालतें मिलके और साथ खेलती हैं। जैसा कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात में हुए। इस्लामाबाद में 31 को बलदियाती इलेक्शन थे, 18 को यूनियन काउंसिल, 18 या 19 को दिसंबर को जो यूनियन काउंसिल की तादाद में तब्दीली की गई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, उसके बाद फिर कानून में तब्दीली की गई, कौमी असम्बली से कानून पास करवाया गया, सेनेट से कानून पास करवाया गया और जब और कुछ नहीं बना था फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माशाल्लाह, जो पहले एक जज ने ज़बरदस्त अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दबंग फैसला दिया, 30 को फैसला दिया कि कल 31 को इलेक्शन कराओ, नहीं करवाया। उसके बाद फिर एक नया बेंच बनता है, वो नए बेंच में जो कुछ चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख को समात 9 तक जाती है, 9 को 19 तक जाती है। एक बार भी इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा जाता कि तुमने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। एक बार भी इस्लामाबाद की गेट नहीं पूछती कि तुमने हमारे फैसले को, हमारे एक जज के फैसले को जूते की नोक पे क्यों रखा। तो सारा मिल मिला के हो रहा है इमरान खान वर्सेस ऑल। इमरान खान को नहीं आने देना, उसके लिए अदालतों को नंगा होना पड़े, अदालतों को गंदा होना पड़े, जजेस को बदनाम होना पड़े, जजेस को कुछ करना पड़े, इमरान खान के खिलाफ माहौल बनना है। और बलदियाती इलेक्शन अब नहीं हो रहे, हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो यूनियन काउंसिल पहले थी 101, उसके ऊपर हम 7 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार हैं। तो आप कहें उनको कि 7 दिन में इलेक्शन करवाएं, लेकिन अभी सूट नहीं करता ना पीडीएम को। और वो जो वकील वहाँ पे पेश हो रहे हैं वो भी इस तरह की चीज़ें, और फिर मामलात लंबी लंबी तारीखें और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान के खिलाफ केसेस को पहिए लगे हुए हैं और जहाँ पे पीडीएम का मामला है वो लंबी लंबी तारीखें। अब यहाँ पर आप देखें 15 को पोलिंग थी, MKM के सारे धड़े इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे करवाए जाते हैं, उसके बाद वो धमकी देते हैं कि हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे और साथ ही सिंध हुकूमत जो है वो जनाब कानून में तब्दीली करती है और साथ ही इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं। वो कि अब मामला अदालतों में जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कि नंगा और गंदा हो चुका है शरीफ खानदान के लिए, पीडीएम के लिए, जरदारी के लिए, माफियाज के लिए, उनके साथ मिलकर खेलने के लिए, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के लिए भी इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने करना है। देखें एक और चीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से स्पेशल तैयारी से उठते हैं, कराची पहुँचते हैं और रात को काबीना का इजलास होता है। जिस दिन मीरपुर खास में एक 7-8 बच्चों का वालिद, जिस दिन उसकी डेथ होती है, जिस दिन उसकी, मैं तो उसको शहादत कहूँगा कि वो जो आटे के लिए लाइन में लगा हुआ था और उसकी जान चली गई, उस दिन आपने सुना था कि रात को काबीना का इजलास हुआ। उस दिन आपने सुना था कि बिलावल साहब जो है वो स्पेशल तैयारा लेके वहाँ पे पहुँच गए। उस दिन आपने सुना था कि जरदारी साहब को आज नींद नहीं आई। लेकिन ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी करप्शन लूट मार के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने पैसे के लिए स्पेशल जनाब वहाँ पे बिलावल साहब पहुँच गए और वहाँ पे पहुँचे और रात को उन्होंने कहा जी मुलतवी करें। क्यों? दर्द सिर्फ MKM का नहीं था, बर्बाद सिर्फ MKM ने नहीं होना था, बर्बाद इन सब ने होना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी और MKM इस वक्त दोनों एक ही चीज़ है। आज हो के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है
अली जैदी साहब ने भी ऐलान किया कि आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों को निकालेंगे, टफ टाइम देंगे। लेकिन मसला ये है कि असल तो चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का कहना चाहिए कि हम करवाएंगे, अदालतों को कहना चाहिए कि इलेक्शन होगा। मसला वहाँ पर ख़राब होता है जहाँ पे सिर्फ हुकूमतों का मसला नहीं आता, इलेक्शन कमीशन भी साथ मिल जाता है और अदालतें भी साथ मिल जाती हैं। ये मिल मिला के जो खेल होता है ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। और इमरान खान का खौफ इतना है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ इतना है, इन्हें इस बात का पता है कि अगर कराची में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान और जमात इस्लामी, PTI और जमात इस्लामी को वोट पड़ना है और MQM के लिए हालात ख़राब हैं। MQM को की सूरत हाल बहुत टफ है। अब MQM को एक कोशिश की गई है कि इनको मिलाया जाए, ये मिल के इलेक्शन लड़ें। उधर से अल्ताफ़ भाई के भी आप पैगाम देख रहे हैं, उन्होंने बायकॉट की कॉल दे रखी है। और ये बात भी एक फैक्ट है कि जब जब MQM लंदन ने, अल्ताफ़ हुसैन ने जब जब बायकॉट की कॉल दी है तब तक बायकॉट हुआ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो बाकी हैं MQM पाकिस्तान और ये सारे, इन्होंने महाजरों के नाम पे ज़ात पैसा बनाया है, माल बनाया है, इन्होंने ज़ाती मफादात हासिल किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या नहीं कहते रहे इनके बारे में, राक एजेंट, मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ दिया। आज उनके साथ बैठे और कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ इनके साथ बैठने पर। पता नहीं किसने मजबूर किया है उनको साथ बैठने पर। लेकिन जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि अब इससे बड़ा शब खून क्या हो सकता है कि जो 15 को इलेक्शन 4 बार पहले मुलतवी कराए, अब 15 को इलेक्शन होना था और 15 को इलेक्शन यानी 8 बजे शुरू होना है 15 तारीख को, और 13 को 1 बजे यानी 12 बजे, क्योंकि तारीख चेंज होती है 1 बजे के बाद जनाब वो रात को काबीना का इजलास करके रात के पिछले पहर अनाउंस कर दिया कि हम ये नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। तो ये चीज़ एक तो इनकी तरजीहात बताती है, इमरान खान का खौफ इनके ऊपर सवार है, तारी है, इनसे कुछ बेचारों से कोई इनको समझ नहीं आ रही। और साथ ही जो गठजोड़ है इदारों का और इनका, इदारों से मुराद इलेक्शन कमीशन, अदालतें, इसका मतलब यह कि इनको किसने ये एतमाद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन से भी मामला हो जाएगा और अदालतों से भी हो जाएगा। ये इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन का और अदालतों का। इनका तो पता है सबको कि इलेक्शन से भागेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है अवाम में अवेयरनेस है, सारे चैनल इनके साथ हैं, 9-10 चैनल इनके साथ हैं, 1-2 चैनल ही खड़े हैं जो कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो मुल्क के अंदर असल सूरत हाल है। बाकी चैनल्स इनके साथ हैं, माफियाज इनके साथ हैं, सब इनके साथ हैं। लेकिन मसला यह है कि जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसने इनको इतना नंगा कर दिया है, इतना एक्सपोज कर दिया है कि ये तो आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, आके अपने इन्होंने केसेस ख़त्म करवाए। ये तो आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, इन्होंने आके और तबाही और बर्बादी कर दी है। पाकिस्तान में इस वक्त 62% नौजवान हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई गैरयकीनी की सूरत हाल है, मायूसी है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, महंगाई मज़ीद तूफान आ रहा है। आपने देखा क्या नहीं हुआ इस मुल्क के साथ पिछले 10 माह में, जो जब से इनको मुसल्लत किया गया है इनको, और उसके बाद से क्या नहीं हुआ इस मुल्क के साथ। इंडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर ये सारी सूरत हाल, तो आज से नज़र ये आ रहा है कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी होगी, सियासी माहौल में शिद्दत आएगी और ये इलेक्शन से भाग गए। इस तरह से फिर ये मजाक बना लिया कि जब जो हुकूमत समझेगी, और कि इन्होंने तो नून लीग से भी ज़्यादा जिद्दत दलेरी की है। उन्होंने तो फिर भी 12 दिन पहले नोटिफिकेशन किया था, इन्होंने सिर्फ 41 घंटे पहले नोटिफिकेशन करके, और इन्होंने कहा जी ये यूनियन काउंसिल की तादाद में और वो डिलिमिटेशन होगी, वोटर्स की तादाद फलां करके, और इन्होंने जनाब कर दिया। और कुछ जगहों पे जी वो सैलाब है, पानी खड़ा हुआ है। और ये इंतहाई इनको मतलब थोड़ी सी ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि भाई 3-4 माह से अगर पानी खड़े हुए तो आप क्या कर रहे हैं? आप यही इमदाद सिर्फ लेने के लिए हैं कि वहाँ पे इमदाद आ गई है, जनाब वहाँ से इमदाद मिल रही है तो रो पीटो और अपनी मजलूमियत बेचो और दिखाओ पूरी दुनिया को हम लुट गए, मर गए और पैसा लो। वो पैसा भी सैलाब ज़दगान पे नहीं लगना, क्योंकि अभी तक जो पैसा आया है वो कहाँ पे खर्च हुआ है? एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो पैसा खर्च हुआ नज़र आए। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो सामान ये बता सकें कि ये हमने तकसीम किया है, कुछ पता नहीं है। जो पहले माल आया है वो भी खाया गया है, जो सामान आया है वो भी बांटा गया है, जो अब सामान आएगा उसका भी कोई पता नहीं है, जो पैसा आएगा उसका भी कोई पता नहीं है, वो खर्च होता है नहीं होता। पहली बात तो ये है कि वो आता भी है या नहीं आता। उसकी वजह यह है कि कुछ तो है जो 3 से 5 साल में आना है, और कुछ है जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने देने उसके मुताबिक होने, कुछ है तो बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। और इस सारे में ये एक नया काम हुआ है कि कराची के इलेक्शन से भाग गई है MQM और पीपल्स पार्टी, दोनों मिलके फिक्स मैच था, दोनों भागे। और इस वक्त ना ये इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना ये सिंध में कराना चाहते हैं, ना ये कराची में कराना चाहते हैं, ना ये आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं, और आवाम के लिए तबाही और बर्बादी हर आने वाले दिन के साथ लाना चाहते हैं। और इनके इलेक्शन में इस भागने से,
इनके इस सारी चीज़ों से नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है, नुकसान मुल्क के आवाम का हो रहा है। इनको कोई नुकसान नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी तो करप्शन लूट मार वो दिहाड़ियाँ चल रही हैं और बाहर पैसा माल शाल बना के रखा हुआ है, मफाद इनके पता नहीं कहाँ पे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, मुल्क पे सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन ये एक अहम चीज़ है कि इमरान खान का खौफ ऐसा इनके सरों पर, दिलों पर, दिमाग पर बैठा है, इनके असाब पर बैठा है कि पूरे 24 घंटे बाद, पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने के 24 घंटे बाद और उधर से बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग से 41 घंटे पहले जनाब इन्होंने कहा है कि विकेटें उठा के भाग गए हैं कि हमने तो खेलना ही नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है आज के दिन। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।